नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 24th of April 2024। Before we start the video, there is a small disclaimer that on the basis of the research and analysis given in the video, do not try to take any kind of buying and selling trade in Bank Nifty। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थी, आज वेडनेसडे था और एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में था और वॉलेटाइल होके और थोड़ा सा रेंज में फंस गया मार्केट। जो एक्सपेक्टेड अप साइड का मूव था वो दिया नहीं। मैं बता दूं आपको, हमारे ट्रेड के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनसे थोड़ा एक बार स्टार्टिंग में बता दूं। हम जनरली 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करते हैं और 9:30 के आसपास जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं, बाकी जो निफ्टी 50 के स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं या बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उन सब की कंडीशन को देख के हम डे हाई और डे लो मार्क करते हैं और उस डे हाई और डे लो के हिसाब से हम मार्केट में ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी कॉल ट्रेड में पोजीशन बनेगी या फिर पुट ट्रेड में। तो ये देखिए मार्केट खुला 9:30 के आसपास, यहाँ पे था मार्केट। ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे था मार्केट एग्जैक्ट 9:29-30 पे। और ये एरिया जो है, इस एरिया को मैं दोबारा से एक बार आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये एरिया, ये कल का सपोर्ट बना और आज मार्केट 9:30 के आसपास यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। जब हमने 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो मैं दिखाता हूं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा की क्या पोजीशन थी। ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड बता रहे थे आपको। अब यहीं से कहानी शुरू होती है मेन। अगर मार्केट में वीवेप नेगेटिव है, आपका पीसीआर नेगेटिव और डेटा नेगेटिव है, तो सीधा सा इंडिकेशन है कि भैया मार्केट यहाँ से वीक साइड में जाएगा, मतलब पुट में जाएगा मार्केट। लेकिन हमारा ये रूल है कि हम पुट पोजीशन कभी डे लो पे नहीं बनाते। और मार्केट देखिए जरा कहाँ पे है, ये देखिए मार्केट तो अपने डे लो पे है। ये रहा डे हाई, मार्केट अपने डे हाई पे था ही नहीं। तो या तो हम वेट करें कि मार्केट यहाँ ऊपर तक जाए और जब मार्केट यहां पहुंचे तो हम पुट का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है पुट का ट्रेड लेने की, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर पहुंचे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव होनी चाहिए। पीसीआर, वीवेप और डेटा डिफरेंस, तीनों चीजें नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से एक हम पुट साइड का ट्रेड जनरेट कर सकते हैं जो हमें लोअर साइड का टारगेट, इस तरीके का टारगेट दे सकता है। लेकिन ये हमने किया नहीं आज। क्यों नहीं किया? मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे ना, मैंने बहुत बार इस चीज़ को बताया आप लोगों को कि मार्केट खुलने के बाद 9:30 के आसपास जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं और मार्केट पे डे लो पे है और अगर निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हैं, ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूं। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में पीसीआर और डेटा डिफरेंस दोनों पॉजिटिव निफ्टी के, और बैंक निफ्टी का केवल नहीं, तीनों चीजें पीसीआर, वीवे और डेटा डिफरेंस तीनों नेगेटिव थे। तो ये इंडिकेशन मिलता है कि एक इंडेक्स आपका पॉजिटिव है, दूसरा इंडेक्स आपका नेगेटिव है। तो ये बिल्कुल तय बात है, पुराने वीडियोस में आप उठा के देखिएगा। 9:30 मार्केट खुला, नीचे आया, दूसरा इंडेक्स पॉजिटिव, एक इंडेक्स नेगेटिव है, तो मार्केट कम से कम अपने डे टॉप तक तो आएगा ही। यहां तक ये जो एरो दिखाई दे रहा है, मार्केट यहां तक तो आएगा ही। तो हमने यहां डे लो के आसपास तो पोजीशन नहीं बनाई। जब मार्केट ऊपर गया और वापस ये अपने वीवेप के लोअर बैंड पे आया, यहां पे जब मार्केट वापस अपने लोअर बैंड के आसपास आया तो यहाँ कहीं जब पिवट का रिजेक्शन था ना, इसका मेरे वीडियोज़ में मैंने आपको पहले ही बताया कि पिवट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट डेटा नेगेटिव होने के बाद रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे, और डे लो के आसपास है, और दूसरा इंडेक्स आपका पॉजिटिव है। बाकी जो निफ्टी
के स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा थे और बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा थे, वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड ले लो भाई साहब, डे टॉप तक तो जाएगा ही जाएगा। और डे टॉप से ऊपर तक हमने आज होल्ड किया, ये टारगेट मिला, हमने आज ट्रेड बहुत लंबा होल्ड किया, हमने टारगेट को ट्रेड को बुक किया हमने कहीं यहाँ पे, ये देखिए इस रेंज में हमने ट्रेड को बुक किया। ट्रेड को इस रेंज में बुक करने का रीजन ये था, आपको थोड़ा जूम करके चार्ट दिखाता हूँ। देखिए इसी रेंज के अंदर मार्केट, हमने जब ये ट्रेड लिया, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ, 48,000 की कॉल को हमने सेलेक्ट किया और ये हमने रीटेस्ट के करीब 30 के आसपास यहां पे लिया इसको, 30 भी गया, 35 36 के आसपास ये ट्रेड हमें हाथ लगा यहां पे। एक्चुअली ट्रेड बनना चाहिए यहां पे डे लो पे 18-20 के आसपास, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर भागा और करीबन ये अपना लो बना के 118 का लो बना के चला गया 152। अब 152 और 18 भैया 30 पॉइंट का डिफरेंस है, हम उतना अफोर्ड नहीं करते, तो हमने वेट किया मार्केट थोड़ा नीचे आया। जो मार्केट नीचे आया तो आप इसके इंडेक्स के चार्ट को देखिए, दो रीजन थे, एक तो ये अपने वीवैप के लोअर बैंड को टच कर रहा है, फिर यहां से पिवट का रिजेक्शन भी है इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल पे वीवैप का लोअर बैंड रिजेक्शन हो रहा है, पिवट रिजेक्शन हो रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया, और डेटा आपके पॉजिटिव है लेकिन बाकी सारी चीजें नेगेटिव थी, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव थी, केवल बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेटा नेगेटिव, ये है करीबन 34-35 के आसपास। तो मैंने बार बार बताया आपको कि अकेली बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है ना, और डेटा नेगेटिव है बैंक निफ्टी के और बाकी सारी चीजें आपकी पॉजिटिव है और मार्केट डे लो पे है, तो भाई साहब आप कॉल की पोजीशन बना लो, आपको आराम से कम डे टॉप तक का तो टारगेट मिलेगा। तो यही सोच करके हमने यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस को पकड़ा और 38,000 की कॉल में हमने 136 के आसपास ट्रेड लिया। और हमारा टारगेट जनरली 100 पॉइंट का होता है, जो टारगेट हमें करीबन 10-10:15 बजे के आसपास मिल गया था, लेकिन हमने ट्रेड को आज होल्ड किया। ट्रेड को क्यों होल्ड किया उसका रीजन जानिए आप, ये देखिए 9:45 पे बैंक निफ्टी के सारी चीजें जो हम चेक करते हैं, ये देखिए पीसीआर, वीवैप और डेटा डिफेंस, भाई साहब तीनों चीजें पॉजिटिव होगी। और निफ्टी के देखिए डेटा, ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस सब कुछ पॉजिटिव। और जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स या फॉरेन मार्केट और बैंकिंग सेक्टर के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स चेक करते हैं, सारे सब चीज़ें पॉजिटिव थी। तो इतना पॉजिटिव होने के बाद मार्केट यहाँ डे लो पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ से नीचे जाएगा नहीं। और जब मार्केट यहाँ पहुँचा और ये सब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई, भैया यहाँ से नीचे आने का फिर कोई औचित्य है नहीं। हो सकता है मार्केट में एक डाउन साइड आए थोड़ी सी, जैसे देखो आज क्या हुआ, यहाँ पे तो डाउन साइड नहीं आई मार्केट में, लेकिन इतना पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट इसी साइडवेज डायरेक्शन में अटका रहा। हमारी आज ये होप थी कि मार्केट शायद इस रेंज को ब्रेक करेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा और यहाँ से एक अपसाइड का टारगेट देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और जब इस रेंज में हमने ये जो सर्किल बना रखा है ना, इस रेंज में हमने इसलिए बुक कर लिया ट्रेड को, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, क्योंकि 1-1:15 बजे के आसपास जो निफ्टी 50 की स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, वो नेगेटिव कन्वर्ट हो गए और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो हमने डिसाइड किया कि भैया इससे ज़्यादा अपर साइड होगी नहीं, और हमने यहाँ कहीं इस रेंज के अंदर, ये जो सर्किल देख रहे हो, इस रेंज के अंदर हमने अपना ट्रेड बुक कर दिया। तो आज के ट्रेड से ये लर्निंग है कि मार्केट के अंदर 9:30 के आसपास जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आए, मार्केट अपने डे लो के ऊपर था, यहाँ पे था मार्केट, देखिए मार्केट अपने डे लो पे था, यहाँ पे था मार्केट। और यहाँ पे ट्रेड बनाने का एक रीजन ये भी था कि ये कल का सपोर्ट था। ये देखिए ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो कर्सर से हिला रहा हूँ, ये सर्किल, ये कल का सपोर्ट था और मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। मार्केट यहाँ से नीचे इसलिए नहीं जाएगा, उसके दो रीजन है कि आपके जो निफ्टी ऑप्शंस के डेटा हैं वो पॉजिटिव हैं, और मार्केट को नीचे जाना तो यहाँ से ये जो इंडिकेशन देख रहे हो आप, ये एरो यहाँ अप पे आके उसके बाद नीचे मार्केट हो। जब तक मार्केट ऊपर आया यहाँ पे डे टॉप पे, वैसा बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव हो गए और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो पॉजिटिव थे ही। तो इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद में पुट में पोजीशन का तो कोई रीजन रह नहीं जाता।
और हमने इसी रीज़न से होल्ड किया इसको और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ होल्ड किया। लेकिन आज हमने करीबन 100 पॉइंट के आसपास बुक किए, हमने ज़्यादा ग्रीड नहीं किया। लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा हाई था आज की, शायद 100-200 पॉइंट मार्केट जा सकता है, लेकिन मार्केट ने वो रिटर्न नहीं दिए। बट एक्सपेक्टेडली जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट उसी तरीके से बिहेव किया और हमें आज कॉल पोजीशन में एक 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिला। अब मैं आपको ये सारा ट्रेड समझा दिया आपको, कॉल में पोजीशन हमारी क्यों बनी और डे लो के ऊपर पोजीशन बनी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देख के पोजीशन बनी। जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है निफ्टी 50 के और बैंकिंग सेक्टर, उनको देख के और वर्ल्ड मार्केट को देख के पोजीशन हमने बनाई कॉल में डे लो पे। अब मैं आपको ये देखिए, ये रिलायंस नेगेटिव हो गया, SBI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं था, ICICI बैंक उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। इस रीज़न से हमने मार्केट में पोजीशन डे टॉप पे बुक कर दी। ये है आज की ट्रेड बुक, 48,000 की कॉल, प्रॉफिट आपके सामने है। मेरी ये जो ट्रेड बुक है, इस ट्रेड बुक से आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि जो शेयर्स हमने यहाँ ले रखे हैं या फिर जो प्रॉफिट हमने ले रखा है, ये केवल ज़्यादातर हम यही करते हैं, अगर कोई रिस्की सिचुएशन है तो हम एक हेजिंग पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन हम बार बार रीट्रेड नहीं करते। उस रीट्रेड नहीं करने का रीज़न ये होता है कि आप अगर एक माइंडसेट से मार्केट में बैठोगे तो आप अपना टारगेट लेके निकलोगे, और उसी टारगेट के साथ हमने आज यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस में करीबन 102 पॉइंट के आसपास बुक किए और हम मार्केट से बाहर हो गए। ये आज का एनालिसिस है और एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से मार्केट में हमने डे लो पे पोजीशन बनाई और किस तरीके से आज हमने डे टॉप के आसपास इस पोजीशन को बुक किया। आई होप डेटा को चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज करना जिस आदमी ने सीख लिया और थोड़ा पेशेंस और साइकोलॉजी ठीक ठाक रीड कर ली, तो वो मार्केट में आसानी से ट्रेड ले सकता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो और अपने रिसर्च को वाइंड अप करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।